ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर विधि सिखाई। आपको भोजन कैसे करना है, भोजन बनाते समय भी याद करना है और भोजन स्वीकार करते समय खास अटेंशन देना है कि बाबा की याद में भोजन करना है। कई बच्चे भोजन के समय बाबा को याद करना भूल जाते हैं तो माया भोजन कर लेती है। भोजन करने के बाद वो बहुत बलवान बन जाती है, आपसे ही युद्ध करती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद में रहो, याद में रहकर भोजन बनाओ, याद में रहकर भोजन खाओ, उससे शक्तिशाली बन जाएंगे। इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका भगवान सब कुछ स्वीकार करता है। दुर्भाग्य और सौभाग्य ये इसी समय के अक्षर हैं। संगम युग पर हम बाबा के पास आए हैं सौभाग्यशाली बनने के लिए, सूर्यवंशी राज भाग लेने के लिए। सतयुग वालों को सूर्यवंशी कहेंगे, सौभाग्यशाली कहेंगे। याद की यात्रा में कितना भी पैदल चलेंगे कभी थकेंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी हो, बाबा की याद में पैदल चलो तो उड़ती कला का अनुभव करेंगे, जैसे कि हम उड़ रहे हैं। चलते फिरते भी याद करते रहो, एक दूसरे को बाबा की याद दिलाते रहो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। ये वायदा पूरा निभाना है। तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। कछुए की तरह से सब कुछ समेट कर एक बाबा की याद में रहो। ज्ञान की भूं कर मनुष्यों को देवता बनाना है। गाया जाता, मानुष से देवता किए करत ना लागी बार। बाबा कहते मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूं, इसलिए दैवी गुण धारण करो। ज्ञान की बातों का अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो। जो बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती रहती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाबा के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। तुम बाबा के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। क्वेश्चन है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वो बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग बैठूं। जब याद करेंगे तब वो राजी होगा। बाबा को याद करेंगे तो वो राजी रहेगा। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। बच्चे समझते हैं हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते। तुम अच्छी रीति जानते हो अब ये रात खत्म होने वाली है, भाग्य बदल रहा है, ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है, ये तुम बच्चों बिगर किसी को पता नहीं है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त हैं। पहले मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग, सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी, परंतु जिन्होंने लिखा वो तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं
वो कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि बेसमझ है। कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, सब एकरस पुरुषार्थ नहीं करते। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सब घोर अंधियारे में है। उन्हें जगाना है, समझा करके जगाना है। सौभाग्यशाली कहा जाता सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही है। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं, जो बाप स्वर्ग रचने वाला है। अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो, हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग, आयरन एज माना कलयुग, दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो अब सिर्फ एक हेवनली गॉड फादर को याद करते रहो, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते तुम्हें मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं, बोधियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना, हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात। जहां से पाठ बचाने आए हैं वहां फिर जाना है। वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमें बताया, हम आपको भी सच्चा रास्ता बताते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सब जाकर सावधान करते हैं कि श्री श्री राम कहो, राम राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पे ले जाते हैं, कहते हैं हरि बोल, हरि बोल। तो हरि के पास चले जाएंगे, परंतु कोई जाता नहीं। सत्युग में तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो या हरि हरि बोल कहो। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता। ऐसे नहीं कि सत्युग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता, वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी, अपनी बादशाही याद पड़ती है। समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। अभी पक्का निश्चय है बादशाही तो मिलनी ही है। बाकी किसको याद करेंगे या दान पुण्य करेंगे। वहां कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ देकर 21 जन्मों का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य की दरकार नहीं। सत्युग त्रेता में दान पुण्य की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करे फिर देवे कैसे। न स्वीकार करे तो वो भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता ताकि उनका ममत्व मिट जाए। ये भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे। यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता। बाबा ने समझाया, बाहर कहीं जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। कहीं आते जाते हो अपने को बहुत हल्का ज्योति बिंदु आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं। हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी हैं। ऐसे देह अभिमानी हो पैदल चलेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि टांगे चलती नहीं, हम उड़ते ही जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहां भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भले वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं। गरीब लोग तो तीर्थों पर जाते हैं। साहूकार लोग बड़े भपके से घोड़े आदि पर आ जाएंगे। वे गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता उतना साहूकारों को नहीं मिलता। इस समय तुम जानते हो बाबा गरीब निवास है, फिर मूंझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ मुझे याद करो। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं करनी, बस एक साजन को याद करना है। तुम सब सजनियों को साजन को याद करना है। साजन को भोग लगाने के बिना खाने से लज्जा नहीं आती। बाबा पूछ रहे हैं कि जब तक आप भोग नहीं लगाओ तब तक नहीं खाना,
ऐसे ही खा लेते हो, लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो हमें खिलाना चाहिए। देखो बाबा युक्तियां बताते, तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है पहले उन्हें खिलाना चाहिए। बाबा कहते हैं हमें भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। हर एक लगाते ही होंगे, नहीं तो आज दृढ़ संकल्प कर लेंगे, चाहे फल खाते हैं चाहे भोजन स्वीकार करते हैं, पहले बाबा को भोग लगाकर फिर खाना है। इसमें बहुत मेहनत है। बाबा बार बार समझाते, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते। तुम कुमारियों के लिए बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती ही है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं, वो हमारे पास आ जाते, याद करेंगे तो भाषणा देंगे। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा को याद करेंगे तो बाबा उस भोजन की भाषणा लेंगे। बाबा के साथ बातें करनी चाहिए। तुम्हारी प्रैक्टिस होगी रात को जागने से, अभ्यास बढ़ जाएगा तो दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, ये पक्का प्रण करना चाहिए। जब याद करेंगे तो वो खाएंगे ना, याद करेंगे तो बाबा भी स्वीकार करेंगे। उनको तो भाषणा ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो नहीं है। कुमारियों के लिए बहुत सहज है, उन्हें ज्यादा फैसिलिटीज हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सहूलियत है। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है। आधा कल्प हम आपको याद करते आए, अब आकर मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ। ऐसे नहीं एक बार याद किया बस फिर तुम खुद खाते चले जाओ, उसको तो खिलाना ही भूल जाओ। ऐसा नहीं करना। उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। चीजें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे। ऐसे थोड़ी शुरू में याद किया और फिर क्लास, फिर बाकी चीजें कैसे खाएंगे। अक्सर क्या होता है कि हमने बाबा को भोग लगाया, आप इसे स्वीकार करो। बहुत सारे आइटम रखे हैं तो बाबा कहते हैं हर आइटम शुरू करने से पहले भी बाबा को खाओ। आप आम खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, मिठाई खाएंगे, अगर आप भूल जाएंगे तो बाबा कैसे खाएंगे। बाबा को खिलाकर फिर खाना है। साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी, उसको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती तो बलवान बन जाती और तुम्हें हराती रहती। बाबा युक्तियां सब बताते, बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी रहेगा। कहते हो बाबा तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं। हम आपको याद करके खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं, आप तो भाषणा ही लेंगे। ये तो लोन का शरीर है, याद करने से वो आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद की यात्रा पर है। इसे योग कहा जाता। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बताते, कहते जैसे कर्म मैं करता हूं तुम भी करो। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर करते हैं, जैसे कर्म मैं करता हूं तुम भी करो, वही कर्म मैं तुम्हें सिखाता हूं। बाबा को तो कर्म नहीं करना, सत्युग में कर्म कूटते नहीं। बाबा बहुत सहज बातें बताते, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही संग खाऊं। ये तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विक्रम विनाश होंगे, तंदुरुस्त बन जाएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उन्हें फायदा होगा, जो नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, ये भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। गीता सुनाकर तुम्हें क्या से क्या बनाते हैं। गीता ज्ञान इस समय हम सब सुन रहे हैं। दे सही दे के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करना है। गीत सुना बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहां भी ऐसे है, तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, योग माना दौड़ी, ये बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखाते। बाबा कहते ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। कछुए मिसल कर्म करो,
फिर बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भू भू करती है, फिर कोई उड़ जाते हैं, कोई मर जाते हैं, वो तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भू भू कर आप समान बनाते हो, उसमें कोई का बहुत लव रहता, कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, जाकर कीड़ा बनते हैं। तो ये भू भू करना बहुत सहज है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वह मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में सब देवताएं थे, जरूर उनको संगम युग पर आकर देवता बनाया होगा। वहां तो देवता बनने का योग नहीं सिखाएंगे, सतयुग में तो नहीं सिखाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और फिर कलयुग अंत में आसुरी धर्म है। ये बात सिर्फ गीता में लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। बाबा हमें एम ऑब्जेक्ट बताते, वहां सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी, ऐसे नहीं कि चीन यूरोप नहीं होंगे, होंगे, परंतु वहां मनुष्य नहीं होंगे। सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। और अब है कलयुग, हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा कहते तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं पार निर्वाण गया, तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती चक्र रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सतयुग देवी देवता धर्म रिपीट होगा, बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बताते, मन मना भाव। फिर 5 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे। फील करेंगे 5 सेकंड, मैं बाबा का सिक्की लदा बच्चा हूं, लाडला बच्चा हूं, मीठा बच्चा हूं। बाबा ने कहा इस समय आकर के तुम्हें गॉड फादर खुद पढ़ाते हैं, स्वयं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तुम इन बातों का विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। मकान बनाने वालों को मकान का ही ख्याल चलेगा। भले विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते कलश तो लक्ष्मी को दिया हुआ है, तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाबा ने जो कर्म करके सिखाया वो ही करना है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है, अपने आप से प्रण करना है। हम बाबा की याद में रह के भोजन बनाएंगे, याद में ही खाएंगे। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, ये वायदा पक्का निभाना है। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से सर्व समन निभाऊं, ये वायदा पूरा निभाना है। वरदान कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, बाप समान कर्मातीत भाव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, बाप समान कर्मातीत भाव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। हद का मेरा समाप्त करेंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वो बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जो लौकिक और अलौकिक कर्म संबंध
दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वो बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। चेक करो कहां तक कर्म के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से भी मुक्त, व्यर्थ स्वभाव संस्कार से भी मुक्त। स्लोगन है, जो सरल चित्त सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। जो सरल चित्त सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे, भोजन करते समय या जल ग्रहण करते समय, फ्रूट्स लेते समय, पूरा समय हम आपको ही याद करेंगे और मैं सरल चित्त सहज स्वभाव वाली आत्मा हूं, भोलानाथ की अति प्रिय आत्मा हूं। कुछ पल के लिए भोलानाथ को सामने लाए। भोलानाथ कैसे हैं? हम जो हैं, जैसे हैं, उन्होंने हमें स्वीकार किया है। हमारी कमजोरियों को जानते हुए भी हमसे बहुत प्यार किया है। हमारी कमजोरियां लेकर गुणों से गुणवान बनाते हैं। भोलानाथ को अति प्रिय है सरलता, अंदर बाहर एक जैसा, बड़ी बात को छोटा करना, छोटी बात को समाप्त कर देना। मैं सरल चित्त आत्मा हूं। हम वायदा याद करेंगे, भोजन करते समय, कुछ भी खाते पीते एक बाबा को याद करेंगे। बाबा का बनने के बाद भी कुछ आत्माएं न तो पूरे संगम पर हैं और ना ही कलयुग में हैं। तो ऐसी आत्माओं की पहचान क्या है, ये जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।